हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका रिवीजन हमारा चल रहा है। कल के हमने क्वेश्चंस देखे, अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड अपने जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं पे बात करते हैं। देखिए, हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना। गिवन दैट 1 cubic centimeter of marble weighs 25 grams. The weight of marble block 28 centimeter in width and 5 centimeter thick is 112 kg. Find the length of block. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बोला क्या है, गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मार्बल, कोई मार्बल है, उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वे जो है 25 ग्राम है, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर कितने का 25, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया जाए तो 25 ग्राम का है। एंड द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर थिक। जो मार्बल ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे ब्लॉक है, जो ये बोल रहे हैं, जो आपका मार्बल ब्लॉक है, ये आपका मार्बल ब्लॉक होगा। जो मार्बल ब्लॉक आपके पास है, ये 28 सेंटीमीटर तो विड्थ में है, 28 सेंटीमीटर विड्थ में है, 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। और आपको बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, यानी कि लेंथ, आपको ब्लॉक की लेंथ निकालनी है ना, एल आपको निकालना है। ठीक है, एंड इसका वेट है 112 केजी। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्लॉक, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर 25 ग्राम है, ठीक है, तो अगर ये क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ ब्लॉक बी L सेंटीमीटर क्यूब, L सेंटीमीटर क्यूब है, लेट द लेंथ ऑफ द ब्लॉक बी L सेंटीमीटर क्यूब में L सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ ब्लॉक है L सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लॉक जो है L सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर वॉल्यूम जो है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना आएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ L है, ब्रेथ इसने जो दे रखी है 28 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड थिक की जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो टोटल वेट है वो 112 केजी है। ठीक है, तो 112 केजी है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो 28 5 जा 5 8 जा 40 है, फिर आप लिख दो 28 इंटू 5 इंटू L सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बता दी है। चलो पहले इसको ना आप मेरे को हिसाब से पहले करके बताओ, इसके आगे का हिंट मैंने आपको यहाँ दे दिया, किस तरह से क्वेश्चन होना है, करके बताओ। चलो बताओ भाई, अगर, ठीक है, इतना लिख दिया, कर दिया। अब आप यहाँ देखो कि सर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 25 ग्राम के बराबर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 25 ग्राम के बराबर है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर होगा।
तो इसमें जो है आप करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसको आपको क्वेश्चन को यहाँ देखो, उसका थिक आपको 112 केजी, मतलब वेट इसका 112 केजी दिया गया, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, टोटल वेट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर इतना है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्यूब इतना है तो वॉल्यूम इंटू 25, यही तो होगा। तो देयरफॉर टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय 25 ग्राम, ये क्या मिलेगा मेरे को, टोटल वेट मिलेगा। और टोटल वेट उसने हमें दे रखा है, यही तो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन टोटल वेट। और टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना है सर, 28 इंटू 5 इंटू एल इक्वल टू 25 इक्वल टू 112 किलो था, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो क्योंकि सर ग्राम में है ना, 112 ग्राम्स। तो अगर आपको जो वैल्यूज कट रही हो यहाँ काट दीजिए, अदरवाइज आपको एल निकालना है, एल को अकेला रखो। एल को 112 इंटू 1000 ऊपर 28 इंटू 5 इंटू 25, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जो आपको कर 25 4 100 होता है, 0 एक कट गया, 4 7 जा 28, 4 10 जा 40, फिर 5 2 जा 10, फिर 7 की टेबल से करता है कितनी बार, 17 टाइम्स, 7 जा 7 और सॉरी 16 टाइम्स। एल जो लेंथ इसकी आ गई 32। अच्छा क्वेश्चन था, 32 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना जो अच्छे क्वेश्चन है। Find the length of longest pole that can be placed in a room 12 meter long, 8 meter broad and 9 meter high। चलो हमको एक लॉन्गेस्ट पोल बताओ जो इसमें आ जाए, एक ऐसा कमरा है जो प्लेस इन रूम 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 मीटर हाई, इसमें आ जाए भाई, एक ऐसा पोल बताओ। आप अपने कमरे को मान लो, इस कमरे में एक आपको किस तरीके से आप एक इतना लंबा लॉन्गेस्ट पोल, सबसे बड़े से बड़ा पोल आप कौन सा कर सकते हैं, कौन सा इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कमरे के अंदर, वो बताओ। चलिए चलिए देखो कमरा एज्यूम करो आप, तो सबसे बड़े से बड़ा, ठीक है, सबसे बड़े से बड़ा जो हम इसमें कुछ पुट कर सकते हैं तो वो क्या है बच्चों, वो डायगनली पुट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर डायगनली, डायगनली आप पुट करते हैं। तो आप दीवार को देखें, आप अपने रूम में एक दीवार देखें, आप किस तरह की फिगर बनेगी कि आप इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा अगर समझना चाहो, ये रूम है और इधर से इधर हम एक पोल को रख देते हैं, ठीक है। तो डायगनली इसको यूज करने इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे अच्छा सिंपल है। देखिए वैसे तो अगर डायगनल निकालना हो तो आपको पता है क्यूबॉइड के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो 90 होगा, तो ये प्लस ये से पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
बट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 2D फिगर में था। बट सर अगर इसमें आता है, किसमें, क्यूबॉइड में आता है, तो कैसे करेंगे भैया? देखो तो डायगोनल जो रूम है, तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है आपका डायगोनल जो इक्वल्स टू होता है, ठीक है, डायगोनल जो यहाँ पे आप निकालते हैं, यानी कि डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें लग सकती थी, बट इसमें 3 डायमेंशन आ गई, तो इसलिए हाइट का भी इसमें इंक्लूड होगा। तो डायगोनल लेंथ है आपकी 12 का स्क्वायर, बी इज 8 का स्क्वायर एंड एच इज 9 का स्क्वायर। तो डी 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 164, 9 का स्क्वायर 81। तो इसको ऐड करेंगे, 1 4 5 9, 8 6 14, 4 18 और एक 2 289 किसका होता है सर? 289 17 का होता है, तो 17 मीटर सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट जो इसमें जो लेंथ है, यानी कि डायगोनल है, वो कितना है? तो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी? डायगोनल होती है। तो इसका डायगोनल क्या है? 17 मीटर। तो दैट्स वाई ये आपका आंसर हो जाए। आई बात समझ में? कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of a ball 5 times as high, यानी कि 5 times as high as it is broad, as it is, ठीक है, 5 गुना 5 टाइम एज हाई एज इट इज ब्रॉड, 5 जितनी चौड़ी है उसके 5 गुना ऊंची है, ठीक है, एंड 8 टाइम and 8 times as long as it high, as long as it high is 12.8 cu, यानी क्यूबिक, ठीक है। द वॉल्यूम की बात हो रही है, क्यूबिक मीटर, क्या थे? क्यूबिक मीटर लिख दो, क्यूबिक मीटर लिखते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ बॉल, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ बॉल। आई बात समझ में? चलिए, एक दीवार का आयतन जो चौड़ाई से 5 गुना ऊंची और ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, 12.8 घन मीटर है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करना है आपको? दीवार की चौड़ाई ज्ञात करनी। फिर से सुनो, दीवार का आयतन जो इसकी चौड़ाई के, ठीक है, दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, दीवार का आयतन जो इसकी चौड़ाई के 5 गुना ऊंची, जो इसकी चौड़ाई के 5 टाइम है 5 गुना ऊंची, 5 गुना ऊंची है, जो इसकी चौड़ाई के 5 गुना ऊंची है और इसकी ऊंचाई के 8 गुना लंबी है, और इसकी ऊंचाई के जो है, जो ऊंचाई है उसके 8 गुना लंबी है, 12.8 घन मीटर है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात करें। दीवार की चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, चलिए आज क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देखिए, ब्रेथ निकालनी है। लेट ब्रेथ बी एक्स आप मान दो या एक्स सेंटीमीटर आप, ठीक है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 टाइम एज हाई इट्स ब्रॉड एंड 8 टाइम एज लॉन्ग इट्स हाई, ठीक है। चलिए,
तो इन्होंने यहाँ पे सब कुछ कहा हुआ है। तो हाइट ऑफ द वॉल जो है 5 टाइम्स द ब्रेथ है, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 5 टाइम एज हाई एज इट इज ब्रॉड। तो जो हाइट हो जाएगी इसकी 5 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, 5x हो गया, एंड 8 टाइम एज लॉन्ग एट इज हाइट, 8 टाइम, तो लेंथ जो है इसकी 8 टाइम क्या है, जितना ये हाई है उससे, यानी कि 40x हो जाएगी। इस 12.8 मीटर क्यूब, यानी कि द वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी वॉल्यूम कितना लिया है, 12.8 मीटर क्यूब। फाइंड द ब्रेथ ऑफ वॉल, तो ब्रेथ ऑफ वॉल आपको यह निकालनी है। तो वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम आपका 12.8, लेंथ है आपकी, लेंथ कितनी है 40x, और ये है आपका 5x, और ये है हमारा x। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं तो एक जीरो लगा देते हैं। तो आप अगर यहाँ से काटना चाहे डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया 4 10 ज़ा 40। एंड यहाँ से और अगर काटना चाहे 2 16 ज़ा 32, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखी जाए तो ये आ गया 16 अपॉन 5 10 ज़ा 50, और 55 25, यही तो आया। 25 250 इक्वल्स टू x क्यूब, राइट। यार तो ये अगर आप देखें 16 अपॉन 250, तो x क्यूब जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको कट करूं 2 8 ज़ा 16, या 4 से भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो नहीं कटेगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 125/8। ठीक है, तो 125/8, तो x क्यूब जो आपका होता है यहाँ पे इजी है, तो x क्यूब इक्वल्स टू 125/8 आ गया। तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125/8। तो x इक्वल्स टू 25 किसका होता है सर, 5 का होता है, और ये होता है 2 का, ये तो होता है। ओहो सॉरी गलती हो गई। 8/125, 8/125। तो सर ये जो होता है आपका, ये 2 का होता है 8, और ये होता है 5। तो 5/2 को आप डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे 0, तो x इक्वल्स टू 0.4 मीटर क्यूब, नहीं 0.4 मीटर, ये तो हमें निकालना था। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0.4 मीटर क्या होगी इसकी ब्रेथ। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना था। तो मिलेंगे आपसे अपने कल के कुछ नए, कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।